नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से पीओके को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है, उसके बाद से ही राजनीति लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सवाल ये कि क्या मोदी सरकार पीओके वापस लेकर के रहेगी, और अगर लेती है तो वाकई में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खलबली की बात होगी। जी हाँ, कोई और इस पर रिएक्शन दे ना दे, लेकिन कांग्रेस जो है बौखलाई हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज जो है चौथा दिन है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू पर दिए बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आप 2024 से पहले पीओके वापस ले लीजिए, पूरा का पूरा जो जनता का वोट है वो आप ही को जाएगा, आप जीत जाएंगे। बता दें कि कल देखने को मिला था कि सदन में जम्मू कश्मीर संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया और इसी बिल को लेकर के बहस हो रही थी। और इस बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा हमला बोला और कहा कि नेहरू की गलती की वजह से पीओके जो है वो बाहर हो गया और पाकिस्तान इस पर अपना हक जताता है। बता दें कि अब इसी चीज को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे दिन सभा में चर्चा की जानी चाहिए। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमित शाह ही भारत का इतिहास नहीं जानते, और भी लोग जानते हैं, इसलिए देशवासियों को पता होना चाहिए कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब अमित शाह ने कहा था कि पीओके को वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में 10 साल हो गए हैं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के लिए पीएम थे, तो बीजेपी को कौन रोक रहा है। 2024 चुनाव से पहले पीओके को वापस लाएं, आपको पूरे भारत के सारे वोट मिलेंगे। सुनिए किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। अब सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबरू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे, यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीर कर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू म्यू कर रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हैं? इतना G7 में जाते हो, संघाई कोऑपरेशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने वाला है। तो किसने रोका इन लोगों को कि पाकिस्तान और चाइना के बीच पीओके की सीना चीरकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? पीओके छीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। एक सेब तो कम से कम लाया करो पीओके से। यहाँ बड़ी बड़ी बहादुरी करते हैं। आपको बता दें, दरअसल बुधवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण
संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किए जाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ा। इस लेटर के हवाले से गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर का मुद्दा यूएन में ले जाना गलती थी। बता दें कि अमित शाह ने बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष को जोरदार हंगामा किया। शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही जो नेहरू खुद अब्दुल्ला से कह रहे थे। शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक को निशाना बनाया। अमित शाह ने एक तरफ जम्मू कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे में जाने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी के संकेतों में तानाशाह। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने वाला कथित तौर पर नासमझ नेता भी करार दे दिया। बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। अब 43 सीटें हुई हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। पीओके की 24 सीटें हमने रिजर्व की है क्योंकि वो हमारा है। पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी और 114 हुई हैं। पहले 2 नामांकित सदस्य होते थे, अब 5 होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान देखने को मिला था कि जैसे जैसे गृह मंत्री अमित शाह जो है विपक्ष को करारा जवाब दे रहे थे, इस बीच चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने उस समय सदन में कहा था कि कश्मीर की बात छोड़िए, पीओके, सियाचिन, इन सब के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। अभी आप जिंदा हैं, आपको अभी जान नहीं देना पड़ेगा। आपने इसी सदन में कहा था कि कश्मीर में उचित समय पर चुनाव होंगे। दरअसल कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसने की कोशिश की थी गृह मंत्री अमित शाह पर, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी को करारा जवाब दिया था। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा की गई थी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे, तभी अधीर रंजन चौधरी ने उनसे कहा था कि आपको पीओके पर भी बोलना चाहिए। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूं तो पीओके भी इसके अंदर आता है। यह सुनकर अधीर रंजन ने कहा कि आप अग्रेसिव हो रहे हैं। अमित शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इसलिए अग्रेसिव हो रहा हूं क्योंकि आप क्या पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते? जान भी दे देंगे इसके लिए। आप अग्रेसिव होने की बात क्यों करते हैं? जान भी दे देंगे इसके लिए। ये जो बयान है गृह मंत्री अमित शाह का, वो काफी ज्यादा चर्चा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पीओके को लेकर के एक बार फिर से बात छिड़ गई है, तो अगर हम बीजेपी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी ने जो जो बातें की थी या फिर जो जो वादे किए थे वो आज पूरा होते हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, राम मंदिर, राम जन्मभूमि में बनाने की बात हो या फिर आप पीओके की बात हो, इन चीजों को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों को लेकर के बौखलाए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने तो सीधे तौर पर यही कह दिया कि आप 2024 से पहले पीओके वापस लेकर के दिखाइए, पूरा का पूरा भारत का जो वोट है वो आपका होगा। फिलहाल इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।